नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। महागठबंधन से जुड़े कई सवालों के जवाब अब मिल गए हैं। सवालों के जवाब ये मिल गए हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर पेंच है वो सुलझा है कि नहीं सुलझा है, सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा। लगातार ये सवाल बिहार की राजनीति के गलियारों में टहल रहे थे तो उसके जवाब मिल गए हैं। हमने कल आपको खबर दिखाई, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी और महागठबंधन के सहयोगी नेता के हवाले से खबर दिखाई कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला हो गया है। अगर कहीं और से आपको यह खबर न पता चली हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी, बेहद अहम जानकारी और दे दें कि 24 या 25 फरवरी को महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो जाहिर है महागठबंधन में सीट शेयरिंग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। ये खबर हमने आपको कल दिखाई है, हम खबर दिखा चुके हैं। खबर दूसरी है, आज जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं वो खबर दूसरी है, महागठबंधन से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन सवाल दूसरे हैं, खबर दूसरी है। सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह बैड एलिमेंट्स हैं या नहीं। क्या पप्पू यादव की वाया कांग्रेस महागठबंधन में एंट्री संभव हो पाएगी कि नहीं। आप जानते हैं तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट्स कहा है। भले ही अनंत सिंह तारीफ करते रहे हों लालू यादव की और ये कह चुके हों कि लालू यादव से मेरी कोई बहुत दुश्मनी नहीं रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव का यह बयान ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि बैड एलिमेंट्स हैं अनंत सिंह। पप्पू यादव के महागठबंधन में एंट्री का सवाल ही नहीं उठता और आरजेडी में तो बिल्कुल नहीं, यह भी तेजस्वी यादव कह चुके हैं। तो जाहिर है सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन इन सवालों को लेकर जो तस्वीर है वो धुंधली है। इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं कि अनंत सिंह की एंट्री हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अनंत सिंह पटना से लेकर मुंगेर तक रोड शो कर चुके हैं, दमखम दिखा चुके हैं और राहुल गांधी की जो पटना में जन आकांक्षा रैली थी उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और उस रैली की सफलता का बहुत सारा श्रेय उनको दिया जाता रहा है और कांग्रेस इस योगदान के लिए उनको धन्यवाद भी करती है। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को सराहती भी है, मानती भी है कि अनंत सिंह का योगदान रहा है। लेकिन इस योगदान का इनाम टिकट के रूप में अनंत सिंह को मिलेगा नहीं मिलेगा, माना जा रहा है कि तय है अनंत सिंह का टिकट मुंगेर से कांग्रेस की ओर से, लेकिन यह माना जा रहा है और कयास अभी पुष्ट खबरों में नहीं बदले हैं, हकीकत में नहीं बदले हैं। अभी भी क्लाइमेक्स बरकरार है कि अनंत सिंह को टिकट मुंगेर से मिलेगा कांग्रेस का या नहीं मिलेगा, यह तय जरूर माना जा रहा है। और इस रैली की सफलता के बाद अनंत सिंह बिल्कुल बेपरवाह हैं, बेफिक्र हैं, उनको पूरा भरोसा है कि टिकट उनको मिलेगा। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के सुर थोड़ा बदले हुए नजर आ रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अनंत सिंह से जुड़े सवाल पर कभी ये कहा जाता रहा है कि अनंत सिंह 4 बार के विधायक हैं, ये जीतने वाले नेता हैं और तमाम तरह की तारीफें कही जाती है। और कांग्रेस ने पहले कभी यह नहीं कहा कि अनंत सिंह के बारे में फैसला लालू लेंगे, लेकिन अनंत सिंह को लेकर अब आप सुनिए, कांग्रेस के नेता हैं, बिहार कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अनंत सिंह को लेकर फैसला लालू यादव करेंगे, कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे, रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। तो तमाम महागठबंधन के बड़े नेताओं का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि वो फैसला करेंगे अनंत सिंह को कांग्रेस में लाने की। दिलचस्प बात यह है कि जो अखिलेश सिंह यह कह रहे हैं कि अनंत सिंह को कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लालू यादव करेंगे, कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे, उन्हीं अखिलेश सिंह को अनंत सिंह के कांग्रेस में एंट्री का सूत्रधार माना जाता है और कहा जाता है कि अखिलेश सिंह की वजह से ही कांग्रेस में अनंत सिंह की एंट्री हो रही है। बड़ी भूमिका है कांग्रेस में लाने की अनंत सिंह की, अखिलेश सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई है। और फिर अब अखिलेश सिंह यह कह रहे हैं कि महागठबंधन के बड़े नेता लालू यादव उनके कांग्रेस में एंट्री पर फैसला लेंगे। अखिलेश सिंह के साथ पटना के रोड शो में नजर आ चुके हैं। ये रोड शो निकाला गया था मंगल तालाब से लेकर पटना के सदाकत आश्रम तक, राहुल गांधी की जन आकांक्षा रैली की सफलता को लेकर, उसमें लोगों को आह्वान करने को लेकर कि आप आइए और इस रैली को सफल बनाइए। तो इस रोड शो में अनंत सिंह के साथ, अखिलेश सिंह के साथ अनंत सिंह नजर आए थे। तो अब थोड़ा सा सुर बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले आप अखिलेश सिंह का वो बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं अखिलेश सिंह।
सबसे ज्यादा चर्चा में अनंत सिंह है, इतना मेहनत की रैली को सफल बनाने में भी, लगातार वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। आप आश्वस्त करिए कि टिकट मिल रहा है कि नहीं उनको। नहीं, मैं कौन होता हूँ? ये राहुल जी, लालू जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, वीआईपी पार्टी इसमें है, सभी लोग मिलके, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा वर्कर हूँ। तो आपने सुना कि अखिलेश सिंह साहब कह रहे हैं कि लालू यादव फैसला लेंगे, कांग्रेस के बड़े नेता फैसला लेंगे। अचानक ये सुर क्यों बदला, बड़ा सवाल है। और अनंत सिंह को लेकर क्लाइमेक्स अभी बरकरार है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब सीटों को लेकर बात बन गई है, जो कि खबरें आ रही हैं, हमने खबरें दिखाई हैं और महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता के हवाले से खबर दिखाई है, सीट किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लंबे वक्त से चला आ रहा है इस सवाल का जवाब जब मिल गया है, सीटों का पेच सुलझ गया है, मगजमारी सुलझ गई है, समीकरण अब साफ होने लगे हैं, तस्वीर साफ होने लगी है महागठबंधन में, तो फिर इन सवालों के जवाब अब भी क्यों नहीं मिल रहे हैं कि अनंत सिंह की एंट्री कांग्रेस में होगी, कैसे होगी, कब होगी, पप्पू यादव की एंट्री महागठबंधन में होगी, कांग्रेस में होगी, कब होगी, कैसे होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं और इन सवालों की जवाब देने की स्थिति में अभी कोई नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, न कांग्रेस खेमे से, न आरजेडी खेमे से, महागठबंधन में शामिल दलों के किसी भी खेमे से इन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो अब भी अधूरे हैं। ये जरूर है कि 24 या 25 फरवरी को महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन जिन नेताओं के महागठबंधन में आने की बात कही जा रही है, उनके आने का औपचारिक ऐलान कब होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब अगर मिले तो हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बयान हमने आपको सुनवाया है कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह का, जो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में अनंत सिंह की एंट्री, कांग्रेस में अनंत सिंह की एंट्री पर लालू यादव फैसला लेंगे और दूसरे बड़े नेता फैसला लेंगे, कांग्रेस के बड़े नेता फैसला लेंगे। तो जाहिर है इसके पहले एक बयान का जिक्र और किया जाना जरूरी है। इसके पहले शक्ति सिंह गोहिल हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने याद दिलाया था आरजेडी को, कह सकते हैं याद दिलाया था कि अनंत सिंह आरजेडी में भी रहे हैं, उनके भाई भी रहे हैं, जेडीयू से अनंत सिंह टिकट पाते रहे हैं और अनंत सिंह 4 बार के जीते हुए विधायक हैं। कहने का मतलब कांग्रेस का यह रहा होगा या यही रहा है कि अनंत सिंह जिताऊ उम्मीदवार हैं। जाहिर संकेत साफ था कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब अखिलेश सिंह का सुर बदला है, हमने आपको बयान भी सुनवाया है। तो क्या अनंत सिंह की एंट्री पर अब लालू यादव को फैसला लेना है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को फैसला लेना है? क्या पेचीदगियां बढ़ गई हैं या कम हो गई है? पप्पू यादव की एंट्री पर पेचीदगी बढ़ी है, कम हुई है? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जिक्र हम कर रहे थे। और पूरी हम जो आपसे आज बात कर रहे हैं, हम जो आपको खबर बता रहे हैं, उस पूरी खबर का लबोलुआब यही है। हमारा सवाल यही है कि जब सीट शेयरिंग पर औपचारिक सहमति बन गई है, ये ऐलान होने वाला है 24 फरवरी को कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन में, महागठबंधन के एक बड़े नेता के हवाले से यह खबर कंफर्म हो चुकी है कि 24 या 25 फरवरी को महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो फिर इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल रहे हैं कि अनंत सिंह की कांग्रेस में एंट्री कब होगी और कैसे होगी? क्या पेचीदगी बढ़ गई है? पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में कब होगी, कैसे होगी? इन सवालों के जवाब अभी कयासों में और अटकलों में अटके हुए हैं और इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिल रहे हैं। हमारा वादा है कि अगर इन सवालों के जवाब हमें मिले तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे, बिल्कुल सटीकता से और सही खबर सबसे पहले हम आपको बताएंगे। हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारा वादा भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।